नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़ी खबर एआई पर। आज पूरे देश की निगाहें थी कि आखिर वक्फ का क्या होगा। सरकार की तरफ से संसद में लाए गए कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला लेगी। इंतजार था कि वक्फ कानून रहेगा या खत्म होगा। पशुपेश इसलिए भी क्योंकि खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले दिन ही अंतरिम ऑर्डर पास करने का मन बना लिया था। ऐसे में निगाहें थीं कि दूसरे दिन अब क्या होगा। सुनवाई हुई और दलीलें भी रखी गईं और कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ दलीलों के बीच सरकार का वो बयान भी आया जिसने मानो पूरा खेल पलट दिया। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं और इनके कंधों पर ही जिम्मेदारी थी कि मोदी सरकार ने संसद में जो फैसला लिया उसे कोर्ट में सही साबित करें। लिहाजा इन्होंने कोर्ट में एक ऐसी बात कह दी जिसने बता दिया कि मामला भले ही अदालत में हो, लेकिन वक्फ कानून को लेकर सरकार के क्या तेवर हैं। तेवरों को ठीक से समझने के लिए पूरी दलील को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कोर्ट में जब वक्फ को लेकर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। आया हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। इसके बाद मेहता ने आग्रह किया, मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि यह कानून क्यों बनाया गया है। तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तुषार मेहता की आग्रह पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। इसके साथ ही एसजी ने यह तर्क दिया कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसे कानून को रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पारित कर दिया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ धाराओं को देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा। 1995 सीजीआई ने तुषार मेहता से सवाल पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं उन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह बात खुद कानून में शामिल है। और इस पर सीजीआई ने कहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न की जाए। और सीजीआई ने आगे कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे जिन पर सुनवाई होगी। 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। नोडल काउंसिल के जरिए आपत्तियों को तय किया जाए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी। धन्यवाद और जुड़े रहे बड़ी खबर एआई के साथ।